नमस्कार छात्रों, मैं सोमनाथ पटने संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। उसका नाम है काल। काल अर्थात समय। जो शब्द हमें समय के बारे में जानकारी देता है उसको हम काल कहते हैं। तो आइए देखेंगे काल की परिभाषा। देखिए, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने का के समय का ज्ञान होता है। देखिए, उस कार्य के बारे में, वह कार्य कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है कौन? काल। यानी कोई भी कार्य होता हो उसके समय के बारे में जानकारी देने का काम हमें काल करवाता है। काल 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, हम देखेंगे, एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ऐसे 3 भागों में काल को बांटा गया है। यानी भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, वर्तमान में अभी जो चल रहा है, और भविष्यत का मतलब होता है आने वाला समय। यानी काल को हमने समय के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है भूतकाल। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब क्या है? जो बीता हुआ समय है उसको हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल में आने वाला समय। तो मैं आशा करता हूं आपको ये 3 काल समझ में आए होंगे। तो एक एक काल के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर भूतकाल लिखा हुआ है और यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखी गई है। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। इसका मतलब यह है, जो बीता हुआ समय है उसमें जो घटना घटित हो रही है, इसकी जानकारी जो देने वाला काल है उसको हम भूतकाल कहेंगे। मीन्स बीते हुए समय में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसको हम भूतकाल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, वह लिखता था, मैंने देखा है, मोहन ने पढ़ा होगा, वह लिख रहा था। ये सभी वाक्य जो है ये भूतकाल में लिखी हुई हैं। वर्तमान काल के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। वर्तमान काल कहते ही वह सभी घटनाएं, वह सभी कार्य सद्य स्थिति में या वर्तमान समय में चलने वाले होते हैं। जैसे कि मैं खाता हूं, सूर्योदय सूर्य पूर्व में उगता है, गीता पढ़ रही है, सीता खेल रही होगी। ये सभी जो कार्य है, ये सभी घटनाएं हैं, यह वर्तमान समय में हो रही हैं। वर्तमान का मतलब होता है सद्य स्थिति या अभी चल रही है, उसको हम कहेंगे वर्तमान। जो भी घटना हम, जो भी कार्य हम अभी कर रहे हैं, वो सभी कार्य वर्तमान में आते हैं। मैं खेलता हूँ, वह खेलता है, ये सभी कार्य जो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यह पढ़ाने का कार्य जो है अभी चल रहा है, इसलिए इसको हम वर्तमान काल कहेंगे। अभी आइए तीसरा काल हम देखेंगे, जिसको कहेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है जो क्रिया भविष्य काल में होने वाली है, भविष्य काल में मीन्स आने वाले समय में होने वाली है, उसको हम भविष्य काल कहेंगे। यानी कोई घटना हो, क्रिया हो, अभी घटित नहीं हुई, अभी घटित नहीं हो रही, वह आने वाले समय में घटित होगी, ऐसे दर्शाने वाला काल जो होता है वह होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब हम सामान्य भाषा में अगर कहना चाहेंगे तो वह है आने वाले समय में होने वाली क्रियाएं। तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आया तो मैं जाऊं। देखिए आगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये सभी वाक्य जो हैं यह भविष्यत काल के हैं। तो आइए
इसकी सामान्य जानकारी हम लेंगे, सूक्ष्मता से भूतकाल को पढ़ेंगे। भूतकाल के वैसे 6 भेद हैं। सामान्य भूत, ये पहला भेद है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन गया, सीता आई, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा आदि उदाहरण हम सामान्य भूतकाल में ले सकते हैं। अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय में क्रिया का पूर्ण होना, उसको हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। देखिए, जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य का संपन्न पूर्ण रूप से होना, उसका बोध होना, उसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी बीते हुए समय में कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो रहा है, ये बताने का काम जो है पूर्ण भूतकाल में होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। देखिए, यहाँ पर 4 उदाहरण मैंने लिए हैं। मैं खाना खा चुका था। देखिए, ये कार्य जो है पूर्ण रूप से हुआ है। उसने राकेश को मारा था, इस कार्य पूर्ण रूप से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अब देखिए, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। नेक्स्ट उदाहरण, गोरी खीर खा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। ये सभी क्रियाएं भूतकाल में शुरू हैं, ये अभी पूरे नहीं हुई है। भूतकाल में मीन्स बीते हुए समय में शुरू थी, ये बता रही है अपूर्ण भूतकाल की वाक्य। तो आइए हम अगला प्रकार लेंगे, वो है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है निकटवर्ती। निकटवर्ती मीन्स अभी अभी क्रिया खत्म हो गई है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न मीन्स निकट ही समाप्त समझा जाए, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मीन्स क्रिया अभी अभी हो गई है, इसकी जानकारी हमें आसन्न भूतकाल में प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे हम, देखिए, अंकुर बिहार से लौटा है। नेक्स्ट उदाहरण, मैं खाना काट खा चुका हूं। देखिए, मैं खाना काट खा चुका हूं मीन्स अभी अभी खाना पूर्ण हुआ है। और एक उदाहरण, मेरा मित्र मेरे घर आया है। देखिए, आने की क्रिया जो है अभी अभी संपन्न हुई है। किसान ने खेत में हल चला लिया है मीन्स अभी अभी वो हल चला कर आया हुआ है। मीन्स बीते हुए समय में तो क्रिया हो रही है लेकिन वह अभी अभी संपन्न हुई है, इसका बोध हमें आसन्न भूतकाल में प्राप्त होता है। अगला उदाहरण देखिए, संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने या न होने में संदेह, देखिए, बीते हुए समय में कार्य होने या न होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, श्याम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा। यहाँ पर किया है या नहीं इसमें संदेह है, इसलिए इसको संदेह भूतकाल कहते हैं। क्रिया तो भूतकाल में घटित हुई है लेकिन उसमें भी संदेह है, हुई है या नहीं निश्चित जानकारी हमें नहीं है, इसलिए उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब अगला उदाहरण देखेंगे,
हेतु हेतु मध्य भूत मीन्स क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। देखिए, यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता। मीन्स यह क्रिया पहली क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर करती है और ये बीते हुए समय में क्रिया घटित हो रही है, इसलिए इसको हेतु हेतु मध्य भूत कहते हैं। अगर मोहन ने पढ़ाई अच्छे से की होती तो परीक्षा में वो अच्छे अंक प्राप्त करता। ये पहले जो क्रिया घटित हुई है उसके ऊपर दूसरी क्रिया घटित हो रही है, इसलिए ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं। कौन कौन से? देखिए, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाता है उसको सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो सामान्य वर्तमान काल के हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है। देखिए, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, किसान खेत में हल चला रहा है, चित्रकार चित्र बना रहा है। ये क्रिया जो है अभी शुरू है, अभी ये क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तीसरा जो भेद है वह है संदिग्ध वर्तमान। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल की अगर परिभाषा देखनी है तो देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, नीति स्कूल जाती होगी, यानी यहाँ पर संदेह है, यहाँ पर निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए इसको संदिग्ध वर्तमान काल कहा गया है। अब आगे चलेंगे भविष्यत काल की तरफ। भविष्यत काल के भी ऐसे तीन ही भेद हैं। जैसे वर्तमान काल के तीन भेद थे, ठीक वैसे भविष्यत काल के हमने तीन भेद किए हैं। सामान्य भविष्यत काल पहला भेद है। सामान्य भविष्यत काल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा वह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्यत काल में होगी, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखिए, अभी एक बार मैं इसको पढ़ता हूं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में, देखिए, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो। देखिए, भविष्य में क्रिया के होने वाले विषय में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य काल में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया भविष्य काल में होगी यह जानकारी देने वाला में सामान्य भविष्य काल। जैसे उदाहरण देखिए, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। उदाहरण देखिए, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। दूसरा उदाहरण, अविरल कल कोलकाता जाएगा। अविरल कल कोलकाता जाएगा। यह सामान्य जानकारी हमें मिल रही है कल के बारे में, भविष्य के बारे में, इसलिए इसको सामान्य भविष्य काल कहा गया है। अब संभाव्य भविष्य काल, यह भविष्य काल का दूसरा भेद है। आने वाले समय में किसी क्रिया के
होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद वर्षा होगी, देखिए शायद वर्षा होगी, शायद वह आएगा, शायद कल स्कूल को छुट्टी होगी। यानी यह संभाव्य भविष्य काल के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे जाते हैं। मीन्स आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना मात्र दर्शाई जाती है, उसको हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। निश्चित जानकारी नहीं होती। अभी भविष्य काल का लास्ट और अंतिम उदाहरण प्रकार जैसे हेतु मध्य भविष्य काल। देखिए हेतु मध्य भविष्य काल आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर, देखिए आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। मीन्स आने वाले समय में कोई क्रिया एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर होगी, आधारित होगी, तो उसको हम हेतु मध्य भविष्य काल कहेंगे। ये क्रिया कब घटित हो रही है? आने वाले समय में, लेकिन पहली क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है, उसको हम कहेंगे हेतु मध्य भविष्य काल। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी, यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे दूध पिलाएगी, यदि बच्चा रोएगा माँ उसे खाना खिलाएगी, यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसको सुलाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे, देखिए यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे। इस प्रकार के उदाहरण हम हेतु मध्य भविष्य काल में ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपकी